हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो हम लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे तीसरा लेक्चर स्टार्ट। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो गया इस वीडियो के बीच में, बिकॉज ठंड बढ़ गई थी और बीच में थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। खैर, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम ऑलरेडी 2 लेक्चर से कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। आज उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। काफ़ी सवाल समझेंगे, काफ़ी सवाल देखेंगे और कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। लास्ट वाले लेक्चर से ही रिलेटेड चीज़ें होंगी, लास्ट के 2 लेक्चर से ही रिलेटेड चीज़ें होंगी। और आज मैं दोबारा से एक बार प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा दूंगा। और मैंने लास्ट क्लास में, मुझे जहाँ तक याद है, एक टॉपिक पढ़ाया था आखिरी वाला, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता था कि सर जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या होता था? डेल्टा क्यू जो होता है सर, वो होता है डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। मैंने कहा हाँ भाई, यही था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनको सारे प्रोसेस में देखेंगे कि आइसोथर्मल में इसकी क्या कहानी है, एडियाबैटिक में इसकी क्या कहानी है ना। और भी जितने छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं सबके अंदर इसकी कहानियां हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सर अगर हम बात करें वर्क डन बाय गैस की अलग अलग प्रोसेस में, तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हेडिंग। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ये हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को पढ़ा था। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे यार, मैं डायरेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं फालतू बकवास के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। कर लेंगे लास्ट के 5-10 मिनट में। ठीक है, जो भी बातें हमें थोड़ी बहुत बतानी है आपको, या फिर आपको जो डाउट्स हो सकते हैं, वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है कुछ डाउट हो आपका, तो वो आप आगे वेट किया करो, सब्र किया करो, वो आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में क्या आता है सर। ठीक है, वर्क डन बाय गैस। तो सर अगर हम बात करें, यहाँ आप लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस, हम पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में। सर आइसोकोरिक मतलब होता है सर जिसमें वॉल्यूम हमारी होती है कांस्टेंट। ठीक है सर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम क्या होगी आपकी? कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डीवी। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जीरो, तो वर्क डन बाय गैस भी हमारा कितना आ जाएगा? जीरो। अब हमने पढ़ा है कि अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू होता है सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस था, तो वर्क डन बाय गैस तो जीरो है, तो ये चीज जीरो हो गई। तो यानी कि डेल्टा क्यू जो आती है वो डेल्टा यू के बराबर आ जाती है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर आ जाता है डेल्टा यू के। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की। सेकंड प्रोसेस है हमारे सामने आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस सर क्या होता है? मैंने बताया था आपको, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे ना आप ग्राफ व्राफ भी डाउनलोड बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप ग्राफ व्राफ भी कर सकते हो। ग्राफ व्राफ भी बना के आप चीजों को समझ सकते हो, बट उसकी उतनी नीड नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसको आप स्किप ही कर दो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आइसोकोरिक में सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो अगर यहाँ पे मैं प्रेशर रख दूं और यहाँ टेम्परेचर रख दूं और ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं, तो ये आइसोकोरिक का ग्राफ हो सकता है। क्यों? सर देखो, हमें पता है पीवी जो होता है वो होता है एनआरटी। तो सर ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्लोप क्या होगा सर? वाई एक्सिस पे प्रेशर रखो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखो, इधर आ जाएगा एन आर बाई वी। तो स्लोप आ गया एन आर बाई वी। अब स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है ना। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट मतलब ये वाली टर्म स्लोप ही तो है, एन आर अपॉन में वी, तो ये कांस्टेंट होगी। एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, इट इंप्लाइज कि जो वी होगा वो भी हमारा क्या होगा मेरे भाई? कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ किसका आ जाएगा? आइसोकोरिक का। तो इस तरीके से यार ग्राफ ग्राफ तो मैं सोच रहा हूँ ना ही पढ़ाऊं, बिकॉज ग्राफ तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, तो अब दोबारा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगला प्रोसेस आप मेरे साथ लिखिए, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर होता है कांस्टेंट। ठीक है सर। तो सर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो अगर वर्क डन की बात करोगे तो वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। सर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा पी इंटीग्रेशन डीवी। तो ये आ जाता है, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, चलिए इसको लिख लेते हैं पी डेल्टा वी। तो वर्क डन बाय गैस कितना होता है? वर्क डन बाय गैस होता है पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं ना मेरे भाई, वो गैस का वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा?
आइसोबैरिक प्रोसेस में तो आप बोलोगे पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो वर्क डन बाय गैस हमारा आइसोबैरिक में होता है पी डेल्टा वी। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी, है ना। हमें पता है एन आर डेल्टा टी, है ना। हमें ये बात तो पता है क्या, पीवी होता है सर एनआरटी, तो पी डेल्टा वी होता है एनआर डेल्टा टी। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी इस प्रकार से लगा सकता हूँ, इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है सर, ये दोनों नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको तीसरा समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया। तीसरा नीचे की जगह एक काम करता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और हाँ, आप अगले पेज से मत करना, वो तो यार इस पेज की प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो अब तीसरा वाला आप मेरे साथ लिखिए। तीसरा वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है सर, आइसोथर्मल तो आपने सिखाया था, मैंने कहा क्या सिखाया था, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल में सर आपने ये सिखाया था कि जो टेम्परेचर होता है आइसोथर्मल में, वो हमारा कैसा होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा सर, इंटीग्रेशन पी इंटू में डीवी। हाँ सर, सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर थोड़ी ना होता, प्रेशर होता प्रेशर बाहर आ जाता। सर टेम्परेचर का वॉल्यूम से थोड़ी ना कोई रिलेशन है, तो डीवी के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। सर हम यहाँ पे फंस गए, तो मैंने कहा घबरा क्यों रहे, ग्राफ के सारे सवालों में मैंने आपको ये बताया था ना, क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। इस चैप्टर में कहीं पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया हम यहाँ पे गैस, आइडियल गैस की बात करते हैं, और आइडियल गैस की अगर बात हो रही है तो आइडियल गैस इक्वेशन तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि सर देखो पीवी होता है एन आर टी, मैंने कहा प्रेशर अगर मैं निकाल लूं तो प्रेशर हो जाएगा सर एन आर टी अपॉन में वी, है ना। प्रेशर हो जाएगा सर एन आर टी अपॉन में वी। तो अगर आप प्रेशर की जगह इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन में वी पुट कर दो, ठीक है, प्रेशर की जगह ये पुट कर दिया और डीवी अपनी जगह, तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। मैंने कहा कांस्टेंट क्या क्या है सर, मुझे एन आर टी और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हाँ, तो एन आर टी ये तीनों बाहर आ जाएंगे, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल है। तो एन आर टी आ गया, अंदर बचा 1/v dv। सर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, मैंने कहा क्यों होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, हम बढ़ रहे हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना कि वॉल्यूम। तो ये बनेगी इक्वेशन। अब सर समझना, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करें, मैंने कहा वो सवाल में दे रखा होगा, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू भी दे रखी होगी, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू भी दे रखी होगी। तो ये होता है वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ इफ आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, आप इसको लर्न कर लो। अगर थोड़ा सा भूल भूला जाते हो तो इतनी बार रिवाइज करोगे नोट्स को, जब बार 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 बार, तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। क्या क्या कि वर्क डन बाय गैस होता है एनआरटी 1/v dv का इंटीग्रेशन v इनिशियल से v फाइनल। तो ये चीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस हम क्या बोलेंगे, एनआरटी इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल का 1/v, है ना। तो इसको हम 1/v का इंटीग्रेशन आराम से बोल सकते हैं। इसको सर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, ठीक है, ln v। तो यहाँ ln v आ जाएगा कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल। तो इसको लिख लो nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। तो इसको आप लिख सकते हो nRT। अब लॉग में log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m अपॉन में n, तो ये हो जाएगा v फाइनल बटे v इनिशियल। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक और बात बता दी थी मुझे, ये क्या है कि सर आपने बोला ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आपने बोला था टेम्परेचर पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब पी इंटू वी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझना, हमें पता है सर पीवी होता है एनआरटी, एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। आप टेम्परेचर पे फोकस करो, तो जो टेम्परेचर होता है वो पीवी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब उसने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब प्रेशर जितने टाइम्स बढ़ेगा वॉल्यूम उतने टाइम्स घटेगा, कट पिट के तभी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा, या फिर बोला जाए
प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेगा कि जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, आपको ये बात, अच्छा मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूं पहले, जस्ट वेट। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब पीवी का जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। और आपको पता है अगर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इस चीज को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, P1V1 बराबर में P2V2। ठीक है, आप एक बात समझना, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मतलब पीवी की वैल्यू कभी बदल ही नहीं है। तो अगर प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 होगा। इनको सॉल्व करोगे तो मान लो वैल्यू आ रही है 2। तो अगर प्रेशर आप बढ़ा दोगे P2 कर दोगे और वॉल्यूम भी अपने आप को एडजस्ट करके V2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी, मतलब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है क्या कि सर V2 अपॉन में V1 जो है वो P1 अपॉन में P2 के बराबर है। यहां से मैं अरे यार देखना यार, V2 है, हाँ, V1 को नीचे भेज दिया तो V2 बाई V1 आ गया। किसके बराबर है? P1 अपनी जगह, P2 को नीचे भेज दो। तो मतलब बेसिकली किया क्या है कि इसको नीचे भेज दिया, इसको इधर ले आए। ठीक है, तो हमें ये चीज मिल गई। इसका मतलब V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि V इनिशियल V1 मान लो, V फाइनल V2 मान लो। तो एक काम करता हूं, मैं इसको V1 बोल देता हूं। ये V1 हो गया और V फाइनल V2 हो गया। ठीक है, तो यहां पे भी हम V1 V2 पुट कर देंगे तो यहां पे भी आ जाएगा, ये V1 हो गया और ये हो गया हमारा V2। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो nRT ln V2 बाई V1, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस को, वर्क डन बाय गैस को, दिख रहा है ना? हाँ, वर्क डन बाय गैस को nRT ln, या तो V2 बाई V1 लिख लो या तो P1 बाई P2 लिख लो, P1 बाई P2 लिख लो। ये भी सही है और ये भी सही है, nRT ln V2 बाई V1। तो वर्क डन बाय गैस के ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, थोड़ा सा बादल बादल बना देते हैं, है ना? तो वर्क डन बाय गैस nRT ln P1 बाई P2 भी सही है, nRT ln V2 बाई V1 भी सही है। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर। P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। तो मैंने बोला आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंड करता है पीवी के प्रोडक्ट पे, इसका मतलब पीवी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। तो हमें पता है आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस आता है nRT ln V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 अगर है तो V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हो ना, तो इसको आप लिख लो P1 बाई P2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो सच बोलूं अक्सर मैं ये वाला फॉर्मूला भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे इसको डिराइव करना आता है तो मैं 2 मिनट में डिराइव कर लेता हूँ। ये तो मैंने टाइम लिया है भाई। प्रॉब्लम क्या है? वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन पीडीवी, पी की जगह लिख लिया एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाहर आ गया, 1/v का इंटीग्रेशन हो गया एलएनवी, कहां से कहां? V1 से V2 तक, V इनिशियल V फाइनल क्या है? V1 से V2 तक, और फिर इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब V2 बाई V1 है तो इसको मैं P1 बाई P2 भी लिख सकता हूं, बस इतना याद रख लो। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस, लेट इट नोट। तो इसका मतलब एक बार दोबारा समझ लो, वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो होता है nRT ln V2 बाई V1, V फाइनल बटे V इनिशियल, या फिर nRT ln P इनिशियल बटे P फाइनल, यानी कि P1 बाई P2। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आइसोथर्मल का आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए। पीवी का ग्राफ कैसा होता है? ये V, ये P, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कैसा? ऐसा। तो ये जो ग्राफ है ये भी आप रट लो, बिकॉज एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस में एक ये ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे आइसोथर्मल का ग्राफ कौन सा होता है। तो ये आप मैथमेटिक्स में समझ लोगे, लॉग वॉग की हेल्प से ये ग्राफ आराम से निकल जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको तो आप लर्न ही कर लो। ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लो। क्या पीवी का जो ग्राफ होता है सर, वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, ऐसे कटोरे शेप का। ठीक है, अच्छा, मतलब तिरछा कटोरा बेसिकली। चलो, अब हम एक काम करते हैं, कुछ अगली चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या एक और होता है हमारे सामने, एडियाबैटिक। 3 हो गए, चौथा पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना? नोट करना बहुत जरूरी है। एक काम करूं क्या, चौथा करने से पहले कुछ लैंग्वेज सिखा देता हूं आपको। ठीक है, कुछ 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 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, पहले वो सीख लेते हैं। तो जैसे कुछ कुछ मतलब बेसिकली सवालों में कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, तो उसको हम क्रैक कैसे करेंगे पहले वो सीखते हैं। जैसे अगर मैं कभी भी बोल दूं आपसे कि जो गैस है वो एक्सपेंड कर रहा है, कैसे?
आइसोथर्मली। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, गैस अगर एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली तो इसका क्या मतलब है? सर इसका सिंपल सा मतलब मैं बताता हूं। देखो गैस एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, एक्सपेंड मतलब समझ रहा है कि पिस्टन पीछे जा रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो डेल्टा वी है वो पॉजिटिव है, और वर्क डन बाय गैस क्या होता है? इंटीग्रेशन पीडीवी। तो अगर ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, डेल्टा वी लिखो डीवी लिखो, हमारे समझने के लिए तो सेम बात ही है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, बहुत अच्छा होगा। क्या कि सर अगर गैस एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार। मैंने कहा यार वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, हाँ। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? एन एफ आर डेल्टा टी बटे दो, नफरत बटे दो इंटरनल एनर्जी होता है। सर अगर आइसोथर्मल की बात कर रहे हो, गैस एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। तो अगर डीवी पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय गैस भी पॉजिटिव आएगी। डेल्टा यू होता है नफरत बटे दो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये चीज जीरो, तो डेल्टा यू आएगा जीरो। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से चलूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलेगा कि सर जो डेल्टा क्यू होगा ना वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सर डेल्टा यू तो जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, ये तो आप बता चुके हो। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आइसोथर्मली गैस एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है। तो अगर ये वाली टर्म सर पॉजिटिव होगी ना तो इसका मतलब ये वाली टर्म अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगी। ये कहने का मतलब है कि इसमें जो हीट चेंज है वो भी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन हीट भी जो होगा इसमें पॉजिटिव आएगा। पहली चीज क्लियर हो गई। गैस एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, डेल्टा यू जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो चेंज इन हीट है वो भी हमारी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं इसी का जुड़वा भाई पूछ लूं, जुड़वा भाई मतलब गैस एक्सपेंड की जगह इस बार बोल दूं गैस कंप्रेस हो रही है, कैसे? आइसोथर्मली। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर इस बार गैस कंप्रेस हो रही है, तो सर प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ, गौर से समझते हैं। गैस कंप्रेस मतलब वॉल्यूम घटेगा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैस घटेगा। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है नॉट जीरो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो डेल्टा यू होगा वो जीरो हो जाएगा। बहुत शानदार यार, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि जो डेल्टा यू है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो हम अगर बोलें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा? तो डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के। अब सर ये वाली वैल्यू जो डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन बाय गैस, वो तो नेगेटिव है ना? वर्क डन बाय गैस अगर नेगेटिव है इसका मतलब चेंज इन हीट भी नेगेटिव होगी। अब ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस ही होता है। ये चीज जो होती है, ये चीज जो होती है ये वर्क डन बाय गैस ही होता है। ठीक है, ये बात मत भूलना। ये बस रिप्रेजेंट किया गया है सुंदर लगे जिससे, इसीलिए इसको हमने डेल्टा पकड़ा दिया, बट डेल्टा मतलब चेंज इन वर्क डन नहीं होता, वर्क डन बाय गैस होता है। तो इसका मतलब कि गैस कंप्रेस हो रही है आइसोथर्मली, तो उसको हम इस प्रकार से क्रैक करेंगे। क्या कि डेल्टा क्यू, सर देखो कंप्रेस होने का मतलब वॉल्यूम घटेगा, वर्क डन बाय गैस घटेगा, वर्क डन बाय गैस मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लो इसको, एक काम करो। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग करते हैं गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली। पहले इतना नोट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, अब एक ना छोटा सा आपको सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एक सवाल लिख लीजिए आप, क्या है? फाइंड हीट, क्या था सवाल? फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज वॉल्यूम। आप मेरे साथ साथ नोट करिए, रिक्वायर्ड टू रेज वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस फ्रॉम, ऑफ गैस फ्रॉम वी नॉट से टू वी नॉट। कैसे? वी नॉट से टू वी नॉट आइसो थर्मली एट 100 केल्विन, आइसो
थर्मली एट 100 केल्विन। तो आप इस सवाल को एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर देखो, उसने बोला है हीट रिक्वायर्ड बताना है जब आप वॉल्यूम गैस की बढ़ा रहे हो यहां से यहां पे आइसोथर्मली एट 100 केल्विन। तो वर्क डन बाय गैस बताओ, सॉरी हीट रिक्वायर्ड बताओ। हीट रिक्वायर्ड क्या होता है सर, देखो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें तो हीट से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला पता है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। उसने बोला हीट कितना लगेगा, तो मुझे हीट से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला पता था जिसमें हीट आता है जो कि ये है, तो मैंने ये ठोक दिया। अब आगे हम लोग जरा सवाल समझते हैं। क्या सर, आइसोथर्मल मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और कितना है 100 केल्विन है, मतलब कभी चेंज ही नहीं होता है, 100 का 100 ही है। तो इसका मतलब कि जो डेल्टा यू होगा ये 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल का ये मतलब है। अब दूसरी चीज, डेल्टा क्यू के बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू के। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी हमने सीखा कि जो डेल्टा क्यू है जो कि वर्क डन बाय गैस के बराबर है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। अभी हमने सीखा ये होता है एन आर टी एल एन, कितना कितना, वी फाइनल बटे वी इनिशियल। यही तो देखा था अभी हमने, एनआरटी एल एन वी फाइनल बटे वी इनिशियल, या फिर पी वन बटे पी टू, कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पी वन है, वी टू बाई वी वन हो गया। तो ये हो जाएगा एन आर टी एल एन, वी टू कितना है मेरे भाई, टू वी नॉट, बटे वी वन कितना है वी नॉट, ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन आर टी एल एन टू। तो ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर। बहुत प्यारा खूबसूरत सा आसान सा सवाल है, लेकिन जिसको यही नहीं पता कि आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस होता है एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन या फिर एनआरटी एल एन पी वन बाई पी टू, तो उसके लिए तो ये सवाल भैया चमत्कार ही है अगर वो कर ले रहे हैं तो आप पहले इतना नोट करिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, अपना अगला चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ अब दोबारा वही कुछ मैं बता रहा था ना आपको, लैंग्वेज वाली बातें। तो ये तो बीच में एक सवाल ले आया कि आप किस तरीके से लैंग्वेज क्रैक करोगे सवाल के माध्यम से। अब जैसे देखो, हम अगर ऐसे बोल दें, क्या चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना, गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली। ठीक है, गैस अगर एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रही है तो क्या किया जाए। सर सिंपल समझते हैं, देखो गैस एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है। सर एडियाबैटिक मतलब हो गया डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अगर ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, इसका मतलब कि जो वर्क डन बाय गैस है वो बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा यू के। इसका ये मतलब निकल रहा है कि वर्क डन बाय गैस किसके बराबर, बहुत फास्ट नहीं बता रहा हूं, दोबारा समझो। गैस एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। ठीक है, और एडियाबैटिक मतलब डेल्टा क्यू 0, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा माइनस का डेल्टा यू, माइनस का डेल्टा यू। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम लोग ना जरा अपना ये एडियाबैटिक प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो डिटेल में हमें नहीं समझना है, हमें तो अपने जेई के हिसाब से थोड़ा दिमाग से चलना है भाई। तो आपको जितना बता रहा हूँ बस आप उतना नोट कर लो, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ पता करना है तो जाओ केमिस्ट्री में पढ़ लो, हमारे लिए उतना काम का नहीं है। और इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी इसके डेरिवेशंस काम के नहीं होते, आप बिल्कुल इग्नोर मार सकते हो। केमिस्ट्री के सवालों में भी कहीं पूछा नहीं जाता भाई डेरिवेशन, ठीक है, और ना सवालों में यूज होता है डेरिवेशन। कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, एक बार मैं जरा माइक सेट कर लूं, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके तो फर्जी है भाई सब। हाँ, तो मैं बोल रहा था एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मेरे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस हमें इतना तो पता है सर, एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें डेल्टा क्यू क्या होता है, 0। आप ये चीज समझा चुके हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन हीट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है सर, ये तो बता चुके हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है, पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट, जहां पे गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो गामा का वैसे आप ये भी बता सकते हो, गामा बेसिकली किसके बराबर होता है, तो सीपी बाई सीवी के बराबर होता है। ठीक है, गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, पहले मैं स्पेलिंग चेंज कर लूं, मतलब चेक कर लूं। हाँ, एडियाबैटिक, ठीक है, तो गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है, बट उसको मैंने आर बना दिया है तो उतना घबराने की बात नहीं है।
तो गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट जो कि Cp अपॉन Cv के बराबर होता है। ये चीज वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी केमिस्ट्री की बुक्स में आपको ये चीज दिख जाएगी, तो मैंने भी ये चीज करा दी है। इस चीज को कभी बाद में चर्चा करेंगे, लास्ट अगले लेक्चर में देखेंगे इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, हमें थोड़ा सा ही देखना है, अगले लेक्चर में इसका एक्चुअली यूज पड़ेगा, तब का तब देखा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो यहाँ पे पीवी की पावर गामा होता है मेरे भाई कांस्टेंट। अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, वर्क डन बाय गैस हो गया इंटीग्रेशन पीडीवी डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पे कुछ कुटुर पुटुर 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 हम डेरिवेशन करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। रिजल्ट क्या निकलता है, वर्क डन बाय गैस जो कि आ जाता है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा बराबर वर्क डन बाय गैस। किस प्रोसेस के अंदर, किस प्रोसेस के अंदर, तो आप बोलोगे सर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला यहाँ पे आता है जो कि है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बटे 1 माइनस गामा। लेकिन अभी आप इस पे लोड मत लेना ज्यादा, आप इस पे फोकस करो, ये भी नोट्स में लिख लो, ये भी काम आ सकता है, लेकिन मेनली आप इस पे फोकस करो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट है वो जीरो होता है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है, भाड़ में जाए, हमारे काम का नहीं है, बट इतना पता है कि गामा सीपी बाई सीवी होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, यहाँ पे हम कुटुर पुटुर इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा वर्क डन बाय गैस। तो ये हो जाता है हमारा वर्क डन बाय गैस, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और एक और वर्क डन बाय गैस आता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बटे 1 माइनस गामा। चलो अब हम ना एक और प्रोसेस पढ़ लेते हैं, एडियाबैटिक जैसा ही है, तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर, आप एडियाबैटिक के नीचे लिखोगे। ठीक है, क्या, पॉली पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या पॉलीप्रोटिक नहीं, पॉलीट्रोपिक, पी ओ एल वाई टी आर ओ पी आई सी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, एक बात बता, एडियाबैटिक क्या था, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, तो पॉलीट्रोपिक होता है पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट, बिल्कुल सेम है। एडियाबैटिक था पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, इसमें होता है पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट, और इसमें जो वर्क डन बाय गैस आता है वो आ जाता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स। सर इसमें क्या आता था, एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा, इसमें क्या आ रहा है, एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स, बस खत्म, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, अब हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये तो मुझे कुछ बातें बतानी थी जो कि मैं बता चुका हूं, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। एडियाबैटिक में वर्क डन बाय गैस होता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस गामा। पॉलीप्रोटिक में, ठीक है, पॉलीट्रोपिक में वर्क डन बाय गैस होता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स। इसमें पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसमें पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट होता है। नोट इट डाउन। तो जैसे अब हम लोग एक सवाल करते हैं, ठीक है, क्या है सवाल, सर हमारे सामने है पीवी का ग्राफ, यहाँ वॉल्यूम यहाँ प्रेशर, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा 3v0, ये हो जाएगा पी नॉट, इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, और ये हो जाएगा 5p0। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वर्क डन बाय गैस बताओ कितना होगा। सवाल पूछ रहा है वर्क डन बाय गैस बताओ कितना होगा, करा चुका हूं ऐसा सवाल लास्ट लेक्चर में, एक बार ट्राई करिए। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे इसको। सर ये पॉइंट मान लो ए है, ये हो गया बी, तो ए पर वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट, बी पर 3v0 और 5p0। ठीक, तो जो वर्क डन बाय गैस होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया अंडर कर्व है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व, वो हमें क्या देगा, वर्क डन बाय गैस देगा। तो पीवी ग्राफ ये, तो इसका मतलब इसका ये जो एरिया होगा कर्व के अंदर है ना, इस लाइन के नीचे का जितना भी एरिया होगा, ये हमें दे देगा टोटल वर्क डन, है ना, ए से लेकर बी तक का, और मुझे वही पूछा है सवाल में। तो सिंपल लगा दो इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ गुणे सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हो गया पी नॉट, ये हो गया 5p0, पी नॉट प्लस 5p0 कितना हो जाता है, 6p0, इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, वी नॉट 3v0, तो ओवरऑल 2v0। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
6 पी नॉट वी नॉट, जिसको आप लिख सकते हो 6 एन आर टी नॉट, है ना। पीवी को आप एनआरटी भी तो लिख सकते हो, पीवी बराबर एनआरटी, तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो सेम ही है। तो ये आपका आंसर है। चलो आप इसको 6 पी नॉट वी नॉट ही बोल दो, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था, एक बार इसको नोट करिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना दूसरा सवाल। अब जैसे ये आपको एक पीवी ग्राफ दे रखा है जहां पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ए से बी से सी से डी से ए। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3 मोल का मोनोएटॉमिक गैस है, ए पे टेम्परेचर है हमारा 100 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर एट ए कितना है 100 केल्विन। इसको अगर मैं 100 केल्विन को टी नॉट बोल दूं तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर एट ए कितना हो जाएगा टी नॉट। तो बी पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सी पे, डी पे, वो सब आप निकाल सकते हो। खैर, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ इस सवाल में, तो मैं इस सवाल में ये पूछ रहा हूँ सिंपली आप मुझे बताओ डेल्टा क्यू नेट कितना होगा। तो सर कैसे करेंगे। सर डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा क्यू नेट आप जानना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा डेल्टा यू नेट प्लस जो वर्क डन बाय गैस है पूरे साइकिल में नेट कितना आ जाएगा टोटल, है ना। तो आप डेल्टा यूनिट भी निकालो, ए से बी से सी से डी से ए, और डेल्टा डब्ल्यू भी निकालो, ए से बी से सी से डी से ए, और फिर दोनों को जोड़ो तब आपका डेल्टा क्यू नेट आएगा। तो सर ये तो बड़ा मेहनत का काम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मैं वर्क डन निकालने पे फोकस करता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं वर्क डन गैस का ए से बी में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे। सर ए से बी में वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। सर ए से बी की बात करा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा और डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी क्या होता है मेरे भाई, ये होता है एन आर डेल्टा टी, ठीक है। पीवी क्या होता है एन आर डेल्टा टी, ठीक है। पी डेल्टा वी को लिख लिया एन आर डेल्टा टी। अच्छा, ए से बी में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो बी पे टेम्परेचर, सी पे, डी पे, वो आप निकाल लो। सर अगर ए पे टेम्परेचर 100 केल्विन है, जिसको आपने टी नॉट बोल दिया, टी नॉट से सवाल आसान पड़ जाता है बेसिकली, तो जो भी टेम्परेचर है उसको मैं टी नॉट बोल दे रहा हूँ। तो बी पे टेम्परेचर कितना होगा। सर देखो पीवी का प्रोडक्ट टी नॉट दे रहा है, यहाँ पे पी इंटू वी, 5v है ना, तो ये हो जाएगा 5 पी नॉट वी नॉट। तो यानी कि यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा 5 टी नॉट। यहाँ पर सी पे कितना हो जाएगा सर 3 पी नॉट इंटू 5 वी नॉट, तो 5 थ्री जब 15 टी नॉट। यहाँ डी पे कितना हो जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट, तो 3 टी नॉट। तो ये हमारा टेम्परेचर भी आ गया पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो आप इसको सिंपली अब लिख लो, क्या एन अपनी जगह, आर अपनी जगह, डेल्टा टी क्या होगा ए से बी में, तो 5 टी नॉट में से टी नॉट माइनस कर दो तो 4 टी नॉट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एन आर टी नॉट। तो ए से बी में अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय गैस कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 4 एन आर टी नॉट, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ए से बी निकाल लिया, ऐसे ही बी से सी निकाल लो। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय गैस बी से लेकर सी, तो अगेन वही होगा इंटीग्रेशन पीडीवी। लेकिन सर वर्क डन बाय गैस इस बार बी से सी में जीरो आ जाएगा, और वर्क डन बाय गैस अगर आप बात करते हो डी से ए, तो वो भी जीरो आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ आप खुद समझ गए होगे। सर देखो डी से ए बात करो या बी से सी बात करो, दोनों ही केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। बी से सी में वॉल्यूम 5 ही है, और डी से ए वॉल्यूम वी नॉट ही है ना। यहाँ पे 5 वी नॉट है, यहाँ वी नॉट है, मतलब डी से इस प्रोसेस में बी से सी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट, ए से डी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, डीवी जीरो, तो वर्कडन भी जीरो हो जाएगा ना यार। इसीलिए मैंने बोला बी से सी में भी वर्कडन जीरो, ए से डी में भी वर्कडन जीरो। अब बात करते हैं आगे। सर सी से डी में आपने वर्कडन नहीं निकाला, ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया, डी से ए निकाल लिया, सी से डी। हम सी से डी में जा रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा सी से लेकर डी में, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन पी डीवी। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी डेल्टा वी हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ सही है, ठीक है। बी से सी मैंने कहा सॉल्व किया यार, हाँ चल ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी। अच्छा, सी से डी की अगर आप बात कर रहे हो सर, सी से डी की, तो सी से डी में प्रेशर है 3 पी नॉट, तो प्रेशर की जगह मैं पुट कर दे रहा हूं 3 पी नॉट। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा सर, सी से डी में डेल्टा वी कितना हो जाएगा, गौर से समझना, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, तो डी पॉइंट पे वॉल्यूम है वी नॉट माइनस सी पॉइंट पे वॉल्यूम है 5 वी नॉट, है ना। अबे सी से डी में आ रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम डी पे होगी, इनिशियल वॉल्यूम सी पे होगी, क्योंकि आप सी से लेकर डी की ओर आ रहे हो, तो फाइनल डी पे इनिशियल सी पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास
3p0 इंटू -4v0, तो ये आ जाएगा -12p0v0। तो इसको लिख लो -12 pv हो जाता है nRT नॉट, तो -12 nRT नॉट। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर आप नेटवर्क डन की बात करोगे, है ना, अगर हम यहाँ पे नेटवर्क डन की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ सर। नेट वर्क डन नेट, तो वो हो जाएगा ए से बी में जो वर्क डन आया था, जो कि आया था 4 nRT0, प्लस बी से सी में कितना आया था, बी से सी में 0, प्लस डी से ए में 0, प्लस सर सी से डी में -12। अब लगा लिया सॉल्व, तो ये कितना होगा, 4 में से 12 माइनस करेगा तो 8, -8। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू -8 nRT0। अब बात करते हैं डेल्टा यू की, तो मैं चाहता हूं डेल्टा यू एक बार आप खुद निकालो। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि जो डेल्टा यू होगा वो 0 होगा, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो हो जाएगा -8 nRT0। सर ये आपने कैसे कुटुर कुटुर बोल दिया, मैंने कहा कोई भी टेंशन की बात नहीं है, डेल्टा यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से वापस ए पे आ गया, तो पूरी साइकिल कंप्लीट जब पार्टिकल ने की, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने पर वो दोबारा जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया। अगर वो ए से भागा और भाग भाग के वापस ए पे ही आ गया, तो टेम्परेचर सेम होगा। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट का टेम्परेचर है T0, तो इनिशियली टेम्परेचर T0 था, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी टेम्परेचर T0 है, और डेल्टा यू होता है NFR डेल्टा T बटे 2। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 होगा, तो जो नेट डेल्टा यू होगा वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि ए से बी में डेल्टा यू निकालो, बी से सी में निकालो, सी से डी में निकालो, डी से ए में निकालो, और सबको जोड़ दो तो भी आपका 0 ही आने वाला है, गारंटी है, आपको करके भी देखना है। लेकिन हम डायरेक्ट बोलेंगे सर आप कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू निकाल रहे हो, तो जिस पॉइंट पे गया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर T0 ही है, तो शुरू में भी T0 और फाइनली भी T0 हो गया जब चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आया। तो जो डेल्टा यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो जो डेल्टा क्यू होगा वो हो जाएगा -8 nRT0। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू। ठीक है, अच्छा नोट कर लीजिए इसको एक बार। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर मैं वर्क डन बाय गैस नेट निकालना चाहूं, तो मुझे पता है प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ का एरिया अंडर कर्व मुझे नेट वर्क डन देता है। ठीक है, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम है, तो अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है तो ये एरिया अंडर कर्व निकाल लो। ठीक है, तो अगर मैं ये एरिया निकालूं कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर गौर से समझना, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगा 5 में से V0 गया 4V0, इंटू ब्रेथ हो जाएगा कितना, 3P0 में से P0 गया 2P0, तो सर एरिया आ जाएगा 8P0V0। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन एरिया हमें देता है नेट वर्क डन, है ना, तो ये एरिया क्या दे रहा है, वर्क डन बाय गैस नेट। लेकिन सर यहाँ तो माइनस था, तो माइनस क्यों नहीं आया, मैंने कहा माइनस भी आएगा। अब हम माइनस का जरा कंसेप्ट समझते हैं। जब भी पार्टिकल किसी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नेट वर्क डन के आगे एक माइनस का साइन खुद से लगा देना। क्या बोला, क्यों लगाना है, रीजन अभी देंगे, सबर करो, लेकिन अभी आप रिजल्ट याद रखो। क्या कि एंटी क्लॉकवाइज के केस में अगर किसी साइकिल में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो वर्क डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय नेट होगा, नेट वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या बोला, समझ में आया, और किसका नेट वर्क डन, गैस का नेट वर्क डन। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में जो नेट वर्क डन बाय गैस होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बोले कैसे, कैसे नेगेटिव होगा, सबसे बढ़िया, तो मैंने जानते हो क्या, सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है कि आप डायरेक्ट रट लो इस चीज को कि अगर कोई साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। अगर कोई साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो जो नेट वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिंपल सा रीजन भी है यार, कि जब मैं इतने से एरिया का वर्क डन निकाल रहा था तो वर्क डन क्या था, इतने एरिया का, सर एरिया निकाल लो इतना, है ना। अबे पीवी ग्राफ का एरिया ही तो वर्क डन देता है, तो ए से बी तक का जब मैंने एरिया निकाला तो मैंने बोला लेंथ हो गया सर 5V0 में से V0 गया 4V0, इंटू ब्रेथ हो गया सर, ब्रेथ गौर से समझना, ए से बी में जब मैं गया मेरे भाई, तो हमने क्या बोला सर, जो लेंथ हो गया वो 5 में से 1 गया। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ की, तो वो P0 हो गया, तो ये आ गया सर 4P0V0।
लेकिन जब मैंने बात करा डी से सी की, ठीक है, कि सी से डी तक का एरिया निकाल लो, तो आपने क्या बोला सर? आपने ये बोला कि डी पॉइंट पे अगर हम बात करें, ठीक है, देखो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, सी से डी मतलब ये पूरा कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो सर वी नॉट माइनस 5v0 माइनस 4v0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ क्या होगा? फाइनल v0 माइनस इनिशियल 5p0। और ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ तो सर 3p0 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12p0v0। तो ओवरऑल जब सॉल्व करा गया कि सर ये नीचे वाला एरिया आ गया हमारा 4p0v0 और ये कंप्लीट एरिया आ गया मेरे पास माइनस 12p0v0, है ना, समझ में आ रहा है ना? नीचे वाला एरिया इतना सा आ गया इतना, और ये कंप्लीट एरिया आ गया इतना। तो ये जब दोनों को सॉल्व किया तो जो नेट एरिया है, यानी कि ये अंदर वाला जो जिगजैग एरिया है, ये आ गया हमारा माइनस 8p0v0, ठीक है। तो ये हमारा इस चक्कर में इस प्रकार से ये माइनस यहाँ पे आया है। तो मैं चाहता हूं इन सब चक्करों में आप पढ़ो ही मत, है ना, कि कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव रखना है। मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट इस वाले रिजल्ट को ही याद रख लो, ठीक है। लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल चलना है तो ये तो जुगाड़ू है, इसको तो आप इग्नोर मार सकते हो। आप ऐसे एक बात कर सकते हो कि ए से बी तक का एरिया निकाल लो। कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये हो जाएगी 5v0 में से v0 गया 4v0, ब्रेथ हो जाएगी हमारा कितना? p0, है ना, ये p0 है p0। तो ये आ गया इतना। अगर मैं c से d तक का एरिया निकालूं, ये कंप्लीट एरिया, तो आप बोलोगे लेंथ सर कितनी हो जाएगी? आप c से d में आ रहे हो तो v0 माइनस 5v0 माइनस 4v0, क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। हाँ, जब लेंथ निकालनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अच्छा, ब्रेथ हो गया 3p0, तो ओवरऑल माइनस 12। तो बड़ा वाला एरिया क्या है? नेगेटिव। छोटा वाला एरिया क्या है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला एरिया ज्यादा था, तो इसीलिए वर्क डन बाय गैस हमारा क्या आ गया मेरे भाई? नेगेटिव आ गया। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट पीवी ग्राफ का अंदर का एरिया निकालोगे तो आप नेगेटिव में ही आंसर देना, या तो आप फंडामेंटली चलो कि पहले इतना एरिया निकालो, फिर इतना एरिया निकालो, फिर माइनस करो, तो आ जाएगा अंदर का एरिया अपने आप बिना साइन पुट करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा वाला एरिया निकालोगे तब तो वो नेगेटिव आपको डालना ही पड़ेगा ये लेंथ निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते समय, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर का एरिया निकालते हो तो बस आप इतना कंसेप्ट याद रख लो कि एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो मैं सिंपल वर्क डन से एरिया निकालूंगा और आंसर के आगे माइनस लगा दूंगा। कैसे? सर देखो, लेंथ ये हो गया 5 में से बन गया 4v0, ठीक है, इनटू ब्रेथ ये हो गया 3 में से बन गया 2p0, तो 4 2 जा 8p0v0, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस में एरिया आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एरिया हमारा नेगेटिव में होगा। सिंपल यार, ज्यादा खींचेंगे नहीं चीज को, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो हेडिंग डालिए फॉर, यही ये एरिया वेरिया वाली बातें, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, मान लो सर ये अगेन मैं पीवी का एक छोटा सा ग्राफ दे देता हूं, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर और कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमें कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या? कि सर एक साइक्लिक प्रोसेस में इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। पार्टिकल ए से बी पे गया, बी से सी, सी से डी, वापस ए पे आ गया, तो घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो अगर यहाँ ए पे टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है, तो इसका मतलब घूम फिर के वापस टी नॉट पे ही आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा यूनिट जीरो होगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो आता है जी। सिंपल सा लॉजिक है कि घूम फिर के अगर वहीं आ रहा है तो डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2, तो यानी कि डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर शुरू में था फाइनली भी वही है ना। तो इसी चक्कर में डेल्टा यू हमारा आ जाता है जीरो। अच्छा, अगली चीज सर, डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो जीरो होता है, तो इसका मतलब कि जो डेल्टा क्यू होता है वो बराबर आ जाता है डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन बाय गैस के बराबर आ जाता है। सर यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ गई है, क्या? कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर एरो की डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो वर्क डन बाय गैस जो भी आएगा, नेट वर्क डन, यहाँ मैं नेट की बात कर रहा हूँ, टोटल, वो कैसा होगा इस पूरे साइकिल का? सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, और वर्क डन बाय गैस नेट कब होगा? अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये एक और बात है जो मैं चाहता हूं आप याद कर लो। क्या? कि सर अगर एरो की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, एरो की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। अगर उल्टा है, एरो क्लॉकवाइज है, तो जो नेट वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, इस चीज को मैं कैसे समझा रहा हूं एक और बार बता देता हूं, फिर मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ऐसे समझो। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं ये पीवी का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर है बी पॉइंट पे 3 पी नॉट, यहाँ पे वॉल्यूम है ना यार, ये वी नॉट हो गया और ये 3 वी नॉट हो गया। ए पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है, डी पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं 3 पी नॉट है या फिर 5 पी नॉट है, कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो सर अगर पार्टिकल इस बार ऐसे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो पीवी ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है। तो अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, ये चीज फोकस करो बस, ये चीज, सिर्फ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। कैसे पता लगेगा सर? पीवी ग्राफ का नेट वर्क डन मतलब ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा ये एरिया कैसे निकालेंगे, पहले मैं ए से बी तक का एरिया निकाल लेता हूं। तो ए से लेकर बी तक का अगर मैं एरिया निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा सर, ए से बी तक में लेंथ कितना हो जाएगा? सर बी से ए पे आ रहे हो ना, तो फाइनल फाइनल लेंथ क्या होगा? लेंथ होगी ये वाली लंबाई, तो 3 वी नॉट में से वी नॉट हो जाएगा -2 वी नॉट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप बी से ए पे आ रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम वी नॉट होगी, इनिशियल वॉल्यूम 3 वी नॉट होगी, तो वी नॉट -3 वी नॉट -2 वी नॉट हो जाता है इनटू, अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो हो जाएगा पी नॉट, तो ये आ जाएगा -2 पी नॉट वी नॉट। अगर मैं बात करूं सर सी से लेकर डी तक का एरिया बताओ, सी से लेकर डी तक का एरिया बताओ, तो सर सी से लेकर डी तक का एरिया हम कैसे निकालेंगे? सर देखो, आप डी से सी पे जा रहे हो एक्चुअली, ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सी पे प्रेशर, सी पे वॉल्यूम है 3 वी नॉट, डी पे वॉल्यूम है वी नॉट, तो फाइनल वॉल्यूम 3 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, तो 3 में से वी नॉट माइनस होगा 2 वी नॉट इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हाइट, ये कंप्लीट हाइट कितनी है? 5 पी नॉट, तो 5 टू जा 10 पी नॉट वी नॉट, तो मतलब ये कंप्लीट एरिया आ गया 10 पी नॉट वी नॉट, और ये नीचे वाला जो छोटा सा एरिया है, ये वाला एरिया, ये आ गया -2 पी नॉट वी नॉट। तो ओवरऑल अगर मैं नेट एरिया निकालूं, क्या बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दूं, तो ये अंदर का एरिया आ जाएगा हमारा, है ना, ये अंदर का एरिया आ जाएगा, ए बी सी डी इस सर्कल के, मतलब इस लूप के अंदर का एरिया आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? बड़े वाले एरिया जो कि 10 है, उसमें से ये छोटा वाला एरिया जो कि 2 है माइनस कर दो, तो ओवरऑल 10 में से 2 गया 8 पी नॉट वी नॉट। ये आ जाएगा नेट एरिया। नेट एरिया को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हमारा नेट वर्क डन होगा, और नेट वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि सर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली याद करो ना यार, आप पहले ये छोटा एरिया निकालो, फिर बड़ा एरिया निकालो, फिर माइनस करो, तो आप बेवकूफ हो क्या? डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट ए बी सी डी का एरिया निकाल लो। हाँ, निकाल लिया सर, उसके बाद सिंपल माइनस प्लस मत करो, लास्ट में डाल देना। क्या कि सर मुझे यहाँ क्लॉकवाइज दिखा तो मैं डायरेक्ट जो भी एरिया है उसके आगे माइनस लगा दूंगा, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं जो भी एरिया है उसको मैं प्लस मतलब सॉरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो जो भी एरिया होता वो माइनस लगा देता, और अगर क्लॉकवाइज है तो जो भी एरिया है मैं उसको प्लस लगा दूंगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में जो भी एरिया है मैं जो हमें वर्क डन नेट देता है उसके आगे प्लस लगा दूंगा। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, तो मैं जो नेट वर्क डन है उसके आगे माइनस लगा देता। सिंपल सी बात है भाई, एक बार समझना, गौर से समझना, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो अब मैं ये वाली बेवकूफी नहीं करूंगा कि पहले ये एरिया निकालूंगा, फिर ये बड़ा वाला एरिया निकालूंगा और फिर दोनों को माइनस करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं डायरेक्ट ये निकालूंगा। कैसे? सर देखो, ए से बी में अगर हम बात करें तो 3 वी नॉट में से वी नॉट माइनस हो गया 2 वी नॉट हो गया लेंथ, इनटू ब्रेथ की बात करें तो 5 में से पी नॉट माइनस हुआ 4 पी नॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ माइनस प्लस अभी नहीं लगाऊंगा, मैं लास्ट में लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 8 पी नॉट वी नॉट। अच्छा सर, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? ठीक, ये लेंथ कैसे निकाली? 3 वी नॉट में से वी नॉट माइनस कर दिया 2 वी नॉट। ये ब्रेथ कैसे निकाली? 5 पी नॉट आ गया, है ना। ये वाली ब्रेथ, सॉरी ये ब्रेथ कितनी है? ये वाली ब्रेथ, हाँ ये, क्योंकि मैं इस लूप के अंदर का एरिया निकाल रहा हूं ना, तो ये वाली लेंथ हो गई 3 में से वी नॉट गया 2 वी नॉट, ये वाली ब्रेथ हो गई हमारे पास 5 में से पी नॉट गया 4 पी नॉट, तो 8 पी नॉट आ गया। अब समझना, पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है,
तो मैं नेट वर्क डन के आगे प्लस लगाऊंगा। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो नेट वर्क डन के आगे माइनस लगाऊंगा। सिंपल सी बात है। या तो आप ऐसे करो, छोटे वाले एरिया को निकालो, बड़े वाले एरिया को निकालो, माइनस करो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या तो मेरे तरीके से करो, डायरेक्ट एरिया निकालो, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। दैट्स इट। अब हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे भैया, नोट कर लो। एक ही चीज को 10 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब समझ नहीं है तो भैया प्रॉब्लम है आप में। चलो नोट करो इसे। आपके सामने एक सवाल लिखा है, इसमें क्या है, इस कंप्लीट प्रोसेस में नेट वर्क डन आपको बताना है। हमें पता है डेल्टा यूनिट जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू नेट बेसिकली आप मुझे बता दो। ठीक है, हमारा काम उसी से चल जाएगा। सर देखो, डेल्टा क्यू बताना है तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यूनिट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास डेल्टा क्यू। तो मैं इन जनरल अगर डायरेक्ट बोलूं डेल्टा क्यू कितना होगा, ठीक है, हम ना इसमें एक एक करके भी चलेंगे, बिकॉज वो एनालिसिस मुझे आपको करानी है, वो अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। अच्छा, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू नहीं, डेल्टा यू नेट जीरो हो जाएगा। पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं। डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, पीवी ग्राफ का एरिया में नेट वर्क डन देता है, तो अगर मैं ये एरिया ए निकाल लूं तो एरिया ए हमें वर्क डन दे देगा। कितना हो जाएगा ये एरिया ए, लेंथ 7 वी नॉट में से वी नॉट गया 6 वी नॉट, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ 3 पी नॉट में से पी नॉट गया 2 पी नॉट, तो 6 दूनी 12 पी नॉट वी नॉट। इसको लिख लो 12 एन आर टी नॉट, है ना, एन आर टी नॉट। तो ये हो गया हमारे पास नेट वर्क डन। एक बार दोबारा समझ लो, नेट वर्क डन कैसे निकाला, इसका एरिया निकाल के हमने नेट वर्क डन निकाल लिया। पीवी ग्राफ का एरिया, एरिया लेंथ हो गया 6 वी नॉट, ब्रेथ हो गया 3 में से एक गया 2 पी नॉट। ठीक है, तो 6 टू जा 12 पी नॉट वी नॉट, जिसको मैंने लिख लिया 12 एन आर टी नॉट। तो ये हमारा नेटवर्क डन आ गया। सर माइनस आएगा ना, मैंने कहा एग्जैक्टली माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी सिखाया कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नेट वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, और ऐसे भी बताया था कि इतना एरिया का अगर मैं वर्क डन बात करूं तो वो पॉजिटिव है ना, और ये बड़ा वाला एरिया का वर्क डन बात करूं नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा है, तो जो नेट वर्क डन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नहीं तो मेरी वाली वो लाइन याद रख लेना कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन बाय गैस नेट नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज मतलब नेट वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। तो ये चीज है यहाँ पे। अब चलो यार, ये तो कोई भी कर लेगा, इस ये थोड़ी ना बता रहा हूँ, शॉर्टकट थोड़ी ना सीखना है। वेयर इज माय डस्टर? अरे यार डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। अब बात करते हैं जरा अच्छे से। सर बिल्कुल एक एक करके प्रोसेस से समझते हैं। मान लो ये हो गया टेम्परेचर एट ए टी नॉट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। सर इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये चीज तो हम सभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ए पे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ वर्क डन बाय गैस लिखता हूँ, यहाँ पे डेल्टा यूनिट लिखता हूँ, और यहाँ पे प्रोसेस लिखता हूँ ए से लेकर बी। तो सर अगर मैं ए से बी तक की बात करूं, तो ए से लेकर बी मुझे समझ में आ रहा है, जो वर्क डन बाय गैस होगा, ठीक है, वो हो जाएगा सर ए से लेकर बी तक का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया, है ना। अरे यार, वर्क डन बाय गैस आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन पीडीवी। सर ए से लेकर बी तक मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा वी कितना होगा, तो सर ए पे टेम्परेचर है टी नॉट, बी पे टेम्परेचर कितना होगा 7 टी नॉट, सी पे टेम्परेचर कितना होगा 3 पी नॉट इंटू 7 वी नॉट, तो 21 टी नॉट, और डी पे टेम्परेचर कितना होगा 3 पीवी, है ना, तो 3 टी नॉट। तो ये हमने निकाल लिया। तो यार अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले वर्क डन बाय गैस निकालते हैं ए से लेकर बी तक। सॉरी, वो मेरा माइक थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें बहुत मेहनत लग जाएगी यार, दिमाग खराब। चलो कोई नहीं।
सर वर्क डन बाय गैस ए से बी में बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा ए से बी में अगर आप जाओगे, ए से लेकर बी में, तो ए से बी में मुझे ये समझ में आ रहा है वर्क ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, दैट इज पी डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो ए से बी में, तो फाइनल वॉल्यूम 7 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, तो 7 में से बन गया 6 वी नॉट, तो 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा शुरू की वॉल्यूम, तो 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा शुरू का वर्क डन, सॉरी 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा शुरू का वर्क डन ए से लेकर बी तक के लिए। इस बार मेरा माइक ऑन है ना, हाँ अच्छा, तो ए से बी तक का वर्क डन समझ में आ गया। अब देखो बी से सी तक का वर्क डन कैसे निकाला। बी से सी में हमने ये बोला कि सर बी से सी में अगर आप देखो वॉल्यूम 7 वी नॉट है ना, बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सर अगर बी से सी में वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डीवी जीरो, तो यानी कि वर्क डन बाय गैस जीरो, तो बी से सी में वर्क डन बाय गैस जीरो। ऐसे ही डी से ए आते समय भी मैंने यही बोला कि सर डी से ए में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वी नॉट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन बाय गैस जीरो, तो डी से ए में भी वर्क डन बाय गैस जीरो। सर सी से डी की कहानी बताओ। मैंने कहा सी से डी में अगर आप ध्यान से देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा पी डेल्टा वी, सिखा चुका हूं इस चीज को। सर प्रेशर कितना है अगर हम बात करेंगे सी से डी की, ठीक है, तो सी से डी में प्रेशर कितना है सर, 3 पी नॉट पुट कर दो। वॉल्यूम कितना है सर, डी पे वॉल्यूम है कितना, वी नॉट, माइनस सी पे वॉल्यूम है 7 वी नॉट, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, सी से डी जा रहे हैं तो फाइनल डी पे होगा, इनिशियल सी पे होगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -18 पी नॉट वी नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -18 पी नॉट वी नॉट। तो ये वर्क डन बाय गैस ए से बी से सी से डी से ए मैंने आपको सब निकाल दिया। अगर मैं ए से बी से सी से डी से नेट वर्क डन बोलूं, मतलब इस पूरे साइकिल में जो नेट वर्क डन होगा, तो मैं क्या बोलूंगा 6 प्लस 0 प्लस -18 प्लस 0 सबको ऐड करोगे, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -12 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा यू के बारे में, ठीक है सर, समझना डेल्टा यू के बारे में बात करते हैं। ए से बी में ये रहा, बी से सी में ये रहा, सी से डी में ये रहा, डी से एफ में ये रहा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू नेट तो सवाल में जीरो आता है, मैं आपको बता चुका हूँ साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू नेट जो होगा वो तो हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सर सबसे पहले ए से लेकर बी तक, तो ए से लेकर बी तक डेल्टा यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2। सर ए से बी में डेल्टा यू नफरत बटे 2 होता है। सर यहां पर आप एक आपको एन की वैल्यू भी दे रखी है, एफ तो पता है 3 होगा, आर 25 बटे 3, डेल्टा टी आप निकाल लोगे बटे 2, सॉल्व कर लो और यहाँ वैल्यूज पुट करो। लेकिन अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं करवा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मान लो 10,000 आ रही है, इसकी वैल्यू मान लो 5,000, अब कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी ना। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूं ए से बी, तो ए से बी तक अगर डेल्टा यू बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है सर 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक है तो 3, आर की वैल्यू 25 बटे 3, डेल्टा टी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर, ए पे है टी नॉट, बी पे है 70 नॉट, तो 7 में से बन गया 60 नॉट, 6 इंटू टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू कितनी है 100, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करना और ये वैल्यू आप यहां पुट कर देना, आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व करोगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, क्या मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीवी को आप एनआरटी लिख सकते हो, सिमिलरली एनआरटी को आप पीवी लिख सकते हो। मतलब सर समझो, आप एन को अपनी जगह रहने दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 पुट कर दो ए से लेकर बी तक के लिए, आर अपनी जगह रहने दो, डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर, ए से बी तक 7 में से 1 गया 60 नॉट बटे 2, ये इससे गया 3 हो गया, है ना, और 3 3 जा 9, तो 9 एन आर टी नॉट। तो ए से बी में अगर मैं बात करूं, ए से बी में, तो ए से बी इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, अंदर वाली चीज मैं दोबारा फिल कराऊंगा। तो सर अगर आप ए से बी के बारे में बात करो तो डेल्टा यू आ गया 9 एन आर टी नॉट, 9 एन आर टी नॉट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9 एन आर टी नॉट को लिख लो पी नॉट वी नॉट। तो ए से बी में डेल्टा यू 9 पी नॉट वी नॉट है, 9 पी नॉट वी नॉट को आप एन आर टी नॉट लिख सकते हो, एन भी पता है, आर भी पता है, टी नॉट भी पता है। सर बी से सी के बारे में बताओ, कहां से कहां मेरे भाई, बी से सी। तो सर अगर मैं बी से सी के बारे में बात करूं, ठीक है सर, अगर मैं बी से लेकर सी तक के बारे में बात करूं, तो बी से सी में एन अपनी जगह,
सर मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 पुट कर दो, आर आप आर ही रहने दो, डेल्टा टी बी से सी, तो बी से सी में डेल्टा टी कितना है, 21 में से 7 माइनस करोगे तो 14 टी नॉट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कटा इससे 7 टाइम्स में, और 7 3 जो होता है 21 एन आर टी नॉट। अब सर आपने बोला पीवी को एनआरटी लिख सकते हैं, तो एनआरटी को पीवी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लो 21 पी नॉट वी नॉट, तो इसको आप पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब आप क्या समझा रहे हो, मैं ये समझा रहा हूं मेरे भाई कि डेल्टा यू को भी हम पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2, तो आप कैसे बस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट कर दे रहे हो और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दे रहे हो, तो ये 2 से कट जा रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो एनआरटी बच रहा है, एनआरटी को पी नॉट वी नॉट लिख दे रहे हो, सिंपल। ठीक है, चलो अगर सर हम बात करें, समझ नहीं आया ना जो अभी मैंने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझाता हूँ। सी से डी के बारे में बात करते हैं, तो सर सी से डी में अगर मैं डेल्टा यू के बारे में बात करूं, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन अपनी जगह रहने दो, क्योंकि मैं चाहता हूं सवाल पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में, मैं चाहता हूं डेल्टा यू भी मैं पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में लिखूं, तो पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में तो तब लिखूंगा ना जब एनआर टी नॉट छोड़ूंगा, ठीक है, एनआर टी नॉट छोड़ूंगा तभी उस एनआर टी नॉट को रिप्लेस कर पाऊंगा पी नॉट वी नॉट से। तो एन को नहीं छेड़ो, एफ को बोल दो 3, आर को आर ही रहने दो, डेल्टा टी, डेल्टा टी सी से डी में कितना है, सी से डी में, तो सर 3 टी नॉट में से 21 माइनस करोगे तो माइनस 18 आ जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, तो माइनस 9 आ गया, तो ये कितना आ गया 9 3 जा माइनस का 27 एन आर टी नॉट। अब सर एन की वैल्यू आर की वैल्यू टी नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, सवाल में दे रखा है कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं इसको पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में, तो मैंने इनको नहीं छेड़ा, मैं सवाल चाहता हूं डेल्टा यू पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में, तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये आ गया -27 पी नॉट इंटू वी नॉट, क्यों, क्योंकि एनआर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब सर डी से ए बता दो डेल्टा यू कितना होगा, डी से ए, सर डी से ए में अगर हम बात करें, डी से ए में अगर हम बात करें, क्या डी से ए में अगर हम बात करें, तो डेल्टा यू होता है नफरत बटे 2, तो एन अपनी जगह, एफ की वैल्यू 3 क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है, आर की वैल्यू आर, डेल्टा टी की वैल्यू, डी से ए में कितना है, टी नॉट में से 3 टी नॉट माइनस करोगे -2 टी नॉट, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ -1 आ गया, तो ये आ गया -1 इंटू 3 -3 एन आर टी नॉट, ये कितना आ गया -3 एन आर टी नॉट, तो इसको लिख लो -3 पी नॉट वी नॉट, -3 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, अच्छा अगर मैं डेल्टा यू नेट पूछूं तो 9 प्लस 21, ठीक है, 9 प्लस 21 कितना होगा, 21 30 हो जाएगा, 30 पी नॉट वी नॉट, तो 21 पी नॉट वी नॉट प्लस 9 पी नॉट वी नॉट, ओवरऑल 30 पी नॉट वी नॉट हो गया, और 27 पी नॉट वी नॉट में -3 जोड़ूंगा, -27 -3 -30 पी नॉट वी नॉट, तो सर ये कट के ओवरऑल डेल्टा यू 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये बात तो पता ही है कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू नेट होता है वो 0 होता है, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है, ये चीज ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि घूम फिर के वहीं आ जा रहे हो तो टेम्परेचर सेम ही है, तो डेल्टा यू तो 0 ही आना है, तो यहाँ से डेल्टा यू 0 आ गया, और यहाँ से वर्क डन बाय गैस भी आपने इंडिविजुअल साइकिल के लिए निकाल लिया। सर ये कराना जरूरी था क्या, मैंने कहा यार ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि हमें चीजों को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कभी सवाल में हमें जरूरत पड़ जाए क्या, कि वो बोल दे कि सी से डी में डेल्टा क्यू बताओ कितना है, डेल्टा क्यू बताओ सी से डी के लिए, तो उस समय हम ये बोलेंगे ना कि सी से डी में वर्क डन बाय गैस है -18 पी नॉट वी नॉट, प्लस सर डेल्टा यू कितना है -27 पी नॉट वी नॉट, तो हम सी से डी में डेल्टा क्यू इजिली बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने पी नॉट वी नॉट में कन्वर्ट नहीं किया डेल्टा यू को, तो फिर आप फंस जाओगे कि सर ये तो एन आर डेल्टा टी की फॉर्म में और ये पी नॉट वी नॉट की फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में लाना है, तभी हम इनको इजिली जोड़ पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको ये एन आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट में कन्वर्ट करवाता ही ना, और मान लो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको समझ ही ना आता, तो फिर आप बोलते डेल्टा क्यू सर ये होगा और -8 और यहाँ जो एनआरटी की फॉर्म में जो भी आंसर है वो, तो यहाँ से ऐड नहीं होता ना यार। इसीलिए मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कन्वर्जन,
कि आप पी नॉट वी नॉट जहां दिखे उसको चुपचाप से एनआर टी नॉट में रिप्लेस कर दो, और जहां पे एनआर टी नॉट दिखे आप उसको चुपचाप से पी नॉट वी नॉट में रिप्लेस कर दो। मैं चाहता था कि वर्क डन और डेल्टा यू दोनों पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में हो, जिससे आराम से जुड़ जाए। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि वर्क डन और डेल्टा यू दोनों को एनआर टी नॉट की फॉर्म में कर दूं, तो भी मेरा आंसर सेम है। जैसे डेल्टा यू एनआर टी नॉट की टर्म्स में, अब वर्क डन बाय गैस भी एनआर टी नॉट की टर्म्स में आप लिख सकते हो। पी नॉट वी नॉट को किससे रिप्लेस कर दोगे? एन आर टी नॉट से, और फिर भी इनको जोड़ोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ये सारी बकवास छोड़ो, जो भी मैंने बोला सब इग्नोर मारो। मैं क्या चाहता हूं? मैं सिंपल ये चाहता हूं कि आप डेल्टा यू को एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2 से ही मत करो, उसको आप पी नॉट वी नॉट में भी कन्वर्ट करना सीखो। डेल्टा यू को किस प्रकार से पी नॉट वी नॉट में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने सिखा दिया। क्या करना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू सवाल में गिवन होगी, पुट कर देना। अपॉन में 2 है, डेल्टा टी को पुट कर देना और 2 से काट देना, तो वहां टी नॉट आ जाएगा। टी नॉट आ जाएगा तो आप उसको पी नॉट वी नॉट में अपने आप कन्वर्ट कर लोगे, जैसे कि अभी तक मैं करता हुआ आ रहा था। नोट कर लो। I found a love for me, darling, you just dive in and follow my lead। चलो ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे वाले सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे आपको एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, क्या हम लोग अभी हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि सर किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू नेट होता है वो 0 होता है, और डेल्टा क्यू नेट अगर आप बात करोगे वो नेट वर्क डन के बराबर आ जाता है। ठीक है, एक और टर्म होती है मेरे भाई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, ई डबल एफ आई ई एन, क्या होती है स्पेलिंग? ई डबल एफ आई सी आई ई एन सी वाई। वेयर इज माई, अबे कहाँ गया? एक टर्म होती है एफिशिएंसी, ई डबल एफ आई सी, अरे यार स्पेलिंग कहाँ भूल रहा हूँ मैं, सी ई एन, यार इंग्लिश में मत जाओ यार मेरी। वर्क डन नेट बाय गैस बटे क्यू पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं, अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फील व्हील लेने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, डायरेक्ट मैं चाहता हूँ आप उस फिजिकल क्वांटिटी को ही याद कर लो। क्या? कि सर हमारे सामने एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, ई डबल एफ आई सी आई ई एन सी वाई। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो होती है ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। ओह माय गॉड, ज्यादा ब्राइटनेस है क्या? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है वर्क डन नेट कितना होगा, किसके द्वारा? गैस के द्वारा। सर नॉर्मल सी बात है, इस चैप्टर में जो भी वर्क डन पढ़ रहे हैं वो गैस का ही पढ़ रहे हैं, तो नेट वर्क डन गैस का कितना होगा बटे क्यू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज आपको बताना है ना। क्यू क्या है? हीट चेंज, जो भी आपकी हीट होगी डेल्टा क्यू है ना, लेकिन पॉजिटिव वाला। तो ये होता है हमारे सामने एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम लोग शो करते हैं इससे। ठीक है, ये एन नहीं है, इस सिंबल को हम लोग प्यार से बोल देते हैं ईटा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। क्या? कि सर हमारे सामने एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम लोग इस एन टाइप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जिसको ईटा बोला गया है। एफिशिएंसी होता है कि पूरे साइकिल में नेट वर्क डन कितना है बटे क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव कौन सा हीट है? इसको आप पॉजिटिव ऐसे लिख लो ढंग से, क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव बेसिकली वो क्यू की वैल्यू है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाली वैल्यू इसमें हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है हीट चेंज। ठीक है, अगर मेरे हीट की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, ठीक है, या फिर सिस्टम हीट ले रही है, सिंपल सी बात है ना, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं या तू पैसे ले रहा है मेरे से, दोनों सेम बात ही है। तो जो हीट होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर मैं सिस्टम से हीट छीन रहा हूं तो वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है यहाँ क्यू पॉजिटिव वाला आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वो वाली हीट आएगी जो आप सिस्टम को दे रहे हो, या फिर सिस्टम जो हीट ले रही है। ठीक है, ज्यादा इसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम सिंपल अपना स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे सवाल। ठीक है, जैसे हमारे सामने सबसे पहला सवाल है, क्या? बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से वही सारी चीजें हो रही हैं बार बार रिपीट, क्योंकि वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे सामने सवाल ये है मेरे भाई कि ये हो गया हमारा प्रेशर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है।
ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया वी नॉट, ये हो गया 7 V0। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 3 P0, और ये हो गया हमारे सामने P0। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। और पार्टिकल जो है वो इस प्रकार से मूव कर रहा है। ये कैसा मोशन है सर? क्लॉकवाइज है ना, पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है आप सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा क्यू नेट कितना हो जाएगा सवाल में। ठीक है, डेल्टा क्यू नेट बताओ। तो सर डेल्टा क्यू नेट क्या होता है? डेल्टा क्यू नेट होता है सर डेल्टा यू नेट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट। तो ये होता है डेल्टा यू नेट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट। ठीक है, आई थिंक सवाल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, चलो। ठीक है सर, डेल्टा क्यू नेट बताओ। तो वो हो जाएगा डेल्टा यू नेट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट। सर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू नेट तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा यू होता है नफरत बटे 2। तो घूम फिर के आप उसी पॉइंट पे आ गए। अच्छा, एक और चीज यहां पे मान लेते हैं टेम्परेचर एट ए 100 है। टेम्परेचर एट ए मैं 100 मान लेता हूं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ए पे टेम्परेचर 100 मान लेते हैं और इसमें 2 मोल की मोनो एटॉमिक गैस मान लेते हैं। बेसिकली ये मैं देना भूल गया था, ये चीज आपको सवाल में गिवन होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर एट ए अगर सर 100 है, ठीक है, टेम्परेचर एट ए अगर 100 केल्विन है, तो मैंने कहा सर बी पे कितना होगा। तो देखना, पीवी का प्रोडक्ट कितने हैं? 100। पी नॉट वी नॉट किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो सर बी पे अगर आप बात करोगे पीवी का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 3 P0 इंटू वी नॉट। तो 3 P0 वी नॉट। तो पी नॉट वी नॉट तो 100 है, तो 3 P0 वी नॉट 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। यहाँ सी पे कितना होगा? तो 3 P0 इंटू 7 V0, तो 7 3 जा 21, तो 2100 केल्विन। ठीक है, और डी पॉइंट पे कितना हो जाएगा सर? P0 इंटू 7 V0, 7 P0 V0 होता है, P0 V0 100 है इंटू 700 केल्विन। ठीक है, 700 केल्विन। तो इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। सिंपल अगर आप ऐसे करना चाहो कि सर इसको आप बोल दो सर 100, बेसिकली क्या है ना कि सवाल में टेम्परेचर एट ए 100 केल्विन है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर इसको मैं टी नॉट बोल देता हूँ। तो अगर ये टी नॉट होगा तो ये 3 T0 हो जाएगा, ये 21 T0 हो जाएगा, ये 7 T0 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर अब हम मुद्दे पे आते हैं। सर नेट वर्क डन अगर आप निकालना चाहो तो मैंने कहा नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया निकाल ले। तो ये एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब समझना, अगर मैं इस वाले एरिया को निकालूं तो मुझे समझ में आ रहा है पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, पॉजिटिव होगा। कितना होगा? लेंथ कितना हो गया? 7 में से 1 माइनस करोगे 6 V0 इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ ब्रेथ है 3 में से 1 गया 2 P0, तो 6 दूनी 12 P0 V0। तो 12 P0 V0 पॉजिटिव का, क्यों? क्योंकि पार्टिकल अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नेटवर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा नेटवर्क डन नेगेटिव। ठीक है सर, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, फिर हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं यार, हम लोग ना एक टेबल बनाते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा हल्के आवाज में बोलूं, क्योंकि यार जब मैं ज्यादा जोश में आ जाता हूँ तो बहुत जल्दी एनर्जी खत्म होती है। ठीक है, तो थोड़ा अब हल्के आवाज में ही बोलूंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। एक टेबल बनाओ मेरे भाई, किसके बीच का? वर्क डन बाय गैस के बीच का, और डेल्टा यू के बीच का, और डेल्टा क्यू के बीच का। ठीक है, हाँ, ए से बी, ए से बी। सबसे पहले हम ए से बी के बारे में बात करते हैं, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो सर अगर आप बात करोगे क्या ए से बी तक, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या सर? गलत तो हो ही रहा है ना, ए से बी यहां पे आएगा ना यार। हाँ हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं ए से बी के बारे में बात करूं तो मुझे इतना पता है वर्क डन बाय गैस होता है सर इंटीग्रेशन पी इंटू में डीवी।
ठीक है सर, ए से बी जब मैं गया ना सर, हाँ, तो वॉल्यूम मेरी कांस्टेंट थी, तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा 0 ए से लेकर बी तक के लिए। तो ए से लेकर बी तक के लिए वर्क डन बाय गैस हो गया मेरे भाई 0। अच्छा, पहले इतनी बात क्लियर करते हैं, ठीक है। ये सारी जो चर्चा कर रहा हूँ वो ए से लेकर बी तक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ए से लेकर बी तक अगर मैं डेल्टा यू बोलूं, तो डेल्टा यू जो होता है मेरे भाई वो होता है एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2, नफरत बटे 2, ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू आप सवालों के हिसाब से पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एन को एन रहने देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ए से लेकर बी में, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। आर, ठीक है, आर को आर ही रहने दो। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा ए से लेकर बी तक के लिए, तो सर यहाँ पे 3 T0, यहाँ पे T0 है ना। अरे यार, इसको अगर तुम T0 बोल दोगे 100 केल्विन को, तो 300 हो जाएगा 3 T0, है ना। 2100 हो जाएगा 21 T0, और 700 हो जाएगा 7 T0, है ना। अगर मैं 100 केल्विन को T0 बोल दूं, ये केल्विन है, तो 300 केल्विन 3 T0 हो जाएगा। हाँ सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सर बेसिकली ए से लेकर बी तक डेल्टा टी कितना आएगा, तो ए से लेकर बी तक फाइनल टेम्परेचर है 3 T0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है T0 बटे 2। तो ये हो जाएगा 3 T0 में से T0 माइनस हो जाएगा 2 T0, 2 T0 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 NR। 2 T0 से 2 कट जाएगा तो NR T0। तो इसको आप लिख सकते हो 3 NR T0। तो इधर मैंने डेल्टा यू लिख लिया 3 NR T0, ठीक है। तो डेल्टा यू आ गया 3 NR T0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 3 P0 V0, P0 V0, है ना। मैंने बोला ना कि NR T0 को हम P0 V0 भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए से लेकर बी तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो 3 NR T0 है, तो इस 3 NR T0 को हम लोग 3 P0 V0 लिख देते हैं। एक काम करूं, इसको मैं डायरेक्ट पूरा ही लिख देता हूं 3 P0 V0, 3 P0 V0, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक अगर मैं डेल्टा क्यू निकाल लूं तो वो कितना हो जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हो। चलो एक बार आप खुद ट्राई करो इस चीज को, ठीक है। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। डेल्टा क्यू भी आप सिंपली निकाल सकते हो। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू होता है सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू तो सर और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा सर, डेल्टा डब्ल्यू आ गया 0 प्लस डेल्टा यू आ गया 3 P0 V0, तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 3 P0 V0, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक की एनालिसिस कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि अब आप एक काम करो, क्या, इसको यहां से मिटाते हैं। यहाँ पे बी से लेकर सी तक की एनालिसिस करो, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं तब तक आप वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो। आप क्या बोलोगे सर, देखो, अगर हम बात करें बी से लेकर सी तक मेरे भाई, तो बी से लेकर सी तक भी बहुत इजी है। माइक वाइक सब चल रहा है ना, हाँ। बी से लेकर सी तक वर्क डन बाय गैस कितना होगा, तो मैंने कहा बी से लेकर सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाता है, पी डेल्टा वी। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ सर, है ना। बी से सी तक देख, प्रेशर 3 P0 है, तो वर्क डन बाय गैस हमारा हो जाएगा पी डेल्टा वी, है ना। और प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 3 P0। और वॉल्यूम क्या होगा बी से सी, तो सी पर वॉल्यूम कितना है, सी पर वॉल्यूम कितना है मेरे भाई 7 V0 माइनस बी पर वॉल्यूम कितना है मेरे भाई V0, तो 7 में से एक गया 6, 3 P0 इंटू में 6 V0, तो 6 × 3 = 18 P0 V0, तो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा 18 P0 V0, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या बात कर रहा हूं, बी से लेकर सी तक के लिए डेल्टा यू बताओ, तो डेल्टा यू हो जाएगा मेरे भाई एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2। एन अपनी जगह, एफ की जगह सर 3 पुट कर देता हूं, आर अपनी जगह। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, कहां से कहां के लिए, बी से सी तक के लिए, तो बी से सी तक के लिए डेल्टा टी कितना होगा 21 में से देख, बी से सी मतलब सी पे फाइनल, बी पे इनिशियल, क्योंकि आप बी से सी मूव कर रहे हो, तो 21 में से 3 माइनस कर दोगे 7 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 T0 बटे 2, तो 2 9 = 18 हो जाता है, और 9 3 = 27, तो ये हो जाएगा 27 NR T0। और NR T0 को हम P0 V0 लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 27 P0 V0, ठीक है। अच्छा, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा सर, तो मेरे भाई डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो सिंपली ऐड कर दो। ये हो गया 18, ये हो गया प्लस 27, तो ये हो जाएगा कितना 27 प्लस का 18, तो ये हो जाएगा 45 P0 V0, ठीक है। चेक कर लेता हूं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो रही हो।
बी से लेकर सी तक, ठीक है। बी से लेकर सी तक अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय गैस की, तो बी से लेकर सी तक पी डेल्टा वी पी, बी से सी, तो ये हो गया हमारा पी डेल्टा वी के हिसाब से डेल्टा वी आ गया सर, हाँ सही है, सब सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये डेल्टा क्यू, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 + 7 = 14, 15 को 5, 1 कैरी 2 3 4, ठीक है। तो अब एक काम करो आप मुझे, ए से बी से सी से लेकर डी, ठीक है। ए से बी हो गया, बी से सी से लेकर डी तक आप मुझे ये और ये तीनों बताओ, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। कुछ गलत होगा तो वो पता ही लग जाएगा, ऑल दो सारी कैलकुलेशन बिल्कुल फैंटास्टिक है। तो एक बार आप इसको करो, ठीक है। कर लिया? अब मैं बता रहा हूँ, गौर से समझिए यार। सी से लेकर डी तक सर अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो सबसे पहले वर्क डन बात करते हैं। सी से लेकर डी तक सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन 0 हो जाएगा सी से लेकर डी तक, मैंने कहा हाँ। अच्छा, डेल्टा यू कितना होता है? डेल्टा यू होता है नफरत बटे 2, एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2। सिंपल सा चलते हैं सर, एन एफ आर सबकी वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप पुट नहीं कर रहे हो, अभी आप सवाल पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में कर रहे हो। क्यों? मेरी मर्जी यार, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में चीजों को कन्वर्ट कैसे किया जाए। ऑप्शन अगर पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में ही दे रखे हो तो, है ना, मतलब वो बोल दे कि बी से सी तक डेल्टा यू कितना है, आपने वैल्यू पुट करके आंसर ले आया, लेकिन ऑप्शन में वो पी नॉट वी नॉट की टर्म्स में पूछ रहा है, तो वो चीज भी आनी चाहिए। तो डेल्टा यू को सर एन अपनी जगह रखो, एफ की जगह सर 3 पुट कर दो, आर अपनी जगह रखो, डेल्टा टी की जगह, सी से डी की बात करते हैं, सी से डी, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? देखो, सी से डी, सी से डी की ओर मूव कर रहे हो आप, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर 70 नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर 21 टी नॉट। यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ गलती हो सकती है, तो ये गलत नहीं करना है। सी से डी में फाइनल होगा 70 नॉट और सी पे इनिशियल होगा 21 टी नॉट, ठीक है, बटे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, और 2 7 जा, ठीक है, 7 जा 14 और 7 3 जा -21 एन आर टी नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद -21 एन आर टी नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूँ -21, ठीक है, ये डेल्टा यू है ना, हाँ, -21 पी नॉट वी नॉट, तो -21 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अच्छा, सी से लेकर डी तक के लिए अगर मैं डेल्टा क्यू पूछूं, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाता है? डेल्टा क्यू हो जाएगा इन दोनों का सम, तो ये भी -21 पी नॉट वी नॉट ही आ जाएगा, ठीक है, ये भी -21 पी नॉट वी नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मिटाते हैं। अब अपना अगला एनालिसिस करते हैं डी से लेकर ए तक के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई डी से लेकर ए तक के लिए क्या कहानी है, तो बताओ मुझे। या डी से लेकर ए तक की एनालिसिस करते हैं, तो सर मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम डी से ए में आ रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा पी डेल्टा वी। कहां से कहां के लिए बात कर रहा हूं? डी से लेकर ए तक के लिए बात कर रहा हूं, है ना। तो सर डी से ए तक प्रेशर पी डेल्टा वी हो गया, हाँ, प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट, डेल्टा वी डी से ए में कितना है? चेंज इन वॉल्यूम, तो सर डी से ए आने में फाइनल वॉल्यूम हो गई वी नॉट, इनिशियल हो गई 7 वी नॉट, तो वी नॉट माइनस 7 वी नॉट क्या हो जाएगा? -6 वी नॉट। तो यहाँ पे वर्क डन बाय गैस आ गया -6 पी नॉट वी नॉट, तो वर्क डन बाय गैस डी से ए में आ गया -6 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अच्छा सर, वर्क डन तो हो गया, अब मुझे डेल्टा यू बताइए, तो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू हो जाएगा एन, डेल्टा यू हो जाएगा नफरत बटे 2। सर एक काम करिए, क्या एन को एन रहन दीजिए, एफ को 3 पुट कर दीजिए, आर को आर रहन दीजिए, इंटू डेल्टा टी को पुट कर दीजिए डी से ए में। तो डी से ए में डेल्टा टी कितना है? टी नॉट -7 टी नॉट -6 टी नॉट बटे 2। तो ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, और 3 3 जा, ये हो जाएगा माइनस का 9 एन आर टी नॉट, तो ये -9 एन आर टी नॉट हो गया, तो इसको लिख लो -9 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो सर डेल्टा क्यू कितना होगा? डेल्टा क्यू इन दोनों का सम होता है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 6 -15 पी नॉट पी नॉट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम डायरेक्टली कैसे करेंगे सर? देखो, डायरेक्टली तो मैं आपको करा ही चुका हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि डेल्टा क्यू नेट बताओ यहां पे, डेल्टा क्यू नेट। तो सर डेल्टा क्यू नेट ये हो जाएगा 45 + 30,
45 प्लस 3, 45 प्लस 3 -21, -21 -15, और ये सारी चीजें पी नॉट वी नॉट चल रही है, तो वो मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा सर 45 प्लस 3 48, और 5 और एक 6, और 2 और एक 3, -36, 6 2 8, 4 में से 3 गया, तो -12 पी नॉट वी नॉट। सॉरी, -12 थोड़ी ना होगा, +12 पी नॉट वी नॉट। हाँ, तो डेल्टा क्यू नेट कितना आ गया? प्लस का 12 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, अच्छा। डेल्टा यू नेट तो जीरो ही होता है, वो तो आप जानते ही हो। ये तो टोटल नेट जीरो ही आएगा। कैसे सर? 21 और 9 कितना होता है? 31, और 27 और 3 31, तो ये जीरो आ जाएगा। और आप चाहो तो इसको भी निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है? 18 में से 6 माइनस कर दो, 12 आ जाएगा, 12 पी नॉट वी नॉट, है ना? तो ये हो गया नेटवर्क डन, ये हो गया डेल्टा यू नेट, और ये हो गया डेल्टा क्यू नेट, जो कि हमारा 12 पी नॉट वी नॉट है। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट एनालिसिस मैंने की है, नोट कर लीजिए इस सवाल को। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है? तो जो एफिशिएंसी है वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, एफिशिएंसी वो पूरे साइकिल के लिए पूछेगा। एफिशिएंसी कभी भी ए से लेकर बी के लिए या ए से डी के लिए ऐसे नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या था? नेट वर्क डन बटे क्यू पॉजिटिव। तो ऊपर वाला क्या था? नेट वर्क डन। तो ए से बी में वर्क डन नहीं आएगा, नेट पूरे साइकिल का जो वर्क डन है वो, उसके बारे में बात करते हैं। खैर, एफिशिएंसी अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं एफिशिएंसी, ठीक है, तो वो क्या होता है? नेट वर्क डन बटे क्यू पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे? सर ये हो जाएगा हमारे सामने, नेट वर्क डन कितना है? तो वर्क डन नेट 12 पी नॉट वी नॉट बटे क्यू पॉजिटिव कितना है? सर क्यू पॉजिटिव देखो, ये डेल्टा क्यू है, लेकिन पॉजिटिव वाला कौन सा है? एक 3 पी नॉट वी नॉट प्लस 45 पी नॉट वी नॉट। सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव है। ठीक है, तो क्यू पॉजिटिव मतलब सिस्टम को हीट देने वाली एनर्जी ही इसमें लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आप हीट दे रहे हो तभी यहां पे लिखना, ले रहे हो तो मत लिखना, बिकॉज लेने वाली हीट नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी, एक बार नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, एक और चीज है, एफिशिएंसी वो जब भी पूछेगा ना, वो पूरे साइकिल के ही लिए पूछेगा, वो मत लेना। पूरे साइकिल के लिए आप निकाल दोगे नेटवर्क डन निकाल के बटे क्यू पॉजिटिव करके। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करिए। हम नेक्स्ट सवाल के बढ़ने जा रहे हैं। तो अब जैसे आपके सामने ये एक सवाल मैंने दे रखा है, ये वॉल्यूम है। अच्छा, एक चीज, हाँ, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। तो आप मुझे एक काम करो, सबसे पहले ए से लेकर बी के लिए क्या बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू बताओ, डेल्टा यू बताओ, डेल्टा डब्ल्यू बताओ, ए से लेकर बी के लिए। फिर बी से लेकर सी के लिए भी तीनों चीजें बताओ, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू। और फिर ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, फिर सी से ए बताओ। और चलिए अब मैं करा देता हूँ। सर ए से बी के बारे में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वर्क डन बाय गैस निकालते हैं। ठीक है, तो सर ए से लेकर बी तक अगर मैं वर्क डन बोलूं तो उनका इंटीग्रेशन पीडीवी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर। सर ए से लेकर बी तक मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है। हाँ, अरे भाई देखना, ए से लेकर बी तक वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब कि सर वर्क डन बाय गैस जीरो हो जाएगा। सर वर्क डन बाय गैस, ठीक है, अगर मैं डेल्टा यू पूछूं तो डेल्टा यू होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2। ठीक है, तो सर समझो, ए से लेकर बी तक के लिए तो एन की वैल्यू आप पुट कर दो 2। अब थोड़ा ना कायदे से चलते हैं, पूरी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग पूरी वैल्यूज पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एफ की वैल्यू हो गई हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक है तो 3, डाई एटॉमिक होता तो कितना? 5। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सर आर क्या होता है? आर वैसे तो होता है 25/3, लेकिन मुझे लग रहा है ये सवाल जो मैंने लिया है ये रैंडम डाटा है, मतलब मैंने किसी बुक से डाटा नहीं उठाया, तो आंसर बड़ा अजीब ऊट पटांग सा आ सकता है। तो एक काम करते हैं, आर को आर ही छोड़ देते हैं। क्या? सर आर को 25/3 ले लो। मैंने कहा ले लेना यार, क्या प्रॉब्लम है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो सेम आएगा ना यार, इसे मिटा रहा हूं, आंसर तो सेम आएगा ना यार। हाँ सर, डेल्टा टी, डेल्टा टी के बारे में बात करते हैं ए से लेकर बी तक के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर 400 में से 100 माइनस कर दो 300, और किसमें? केल्विन में, बटे 2। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 3 जा 900 आर। आर को लिख सकते हो आप 25/3। तो जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, चलो मैं पुट कर ही दिया है मैंने, तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, 3 3 जा 9,
और 25 दिया 75, 7500, तो डेल्टा यू आ जाएगा हमारा। लेकिन मैं नहीं चाह रहा ना यार, मैं अभी चाह ही नहीं रहा हूँ इसको पूरा सॉल्व कर, नहीं मैं करूंगा, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस बी से लेकर, ए से बी हो गया, बी से सी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बी से लेकर सी तक की एनालिसिस, तो मैं क्या बोलूंगा सर, बी से लेकर सी तक अगर मैं वर्क डन बाय गैस पूछूं, तो वो सर बी से सी में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। हाँ, तो वर्क डन बाय गैस होता है सर इंटीग्रेशन पीडीवी। अब समझना, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बी से लेकर सी तक कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस जो कि होता है पीडीवी, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं सर, क्योंकि बी से सी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कारण से पी की जगह लिख लो एनआरटी बाई वी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन बराबर वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस कितना आता है, एनआरटी बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/v इंटू डीवी। ठीक है, ये आ जाएगा सर। और इसको आप लिख सकते हो एन आर टी 1/v होता है कितना, अच्छा कहां से कहां, वी इनिशियल से वी फाइनल, या फिर v1 से v2, v1 से v2 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ln v2 अपॉन में v1। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, वर्क डन बाय गैस होता है आइसोथर्मल के केस में। अगर कोई भूल भूला गया है तो आपकी गलती है, आप नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं करते, बट ये चीज मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो ये डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मैं भी कई बार डेरिवेशन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे स्टेप्स याद है। अगर कभी फॉर्मूले में कंफ्यूज हुआ कि सर v2/v1 था ln में या फिर v1/v2, तो कर लो डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो अगर मैं वर्क डन बाय गैस बोलूं तो डायरेक्ट लिखो एनआरटी एलएन v2/v1। ठीक है, ठीक है, एनआरटी एलएन v2/v1। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो आराम से सर। बी से लेकर सी तक, ठीक है, बी से लेकर सी तक अगर हम बात करें तो टेम्परेचर है 400, तो टेम्परेचर की जगह 400 पुट कर सकते हो, एन की जगह हम पुट कर सकते हैं 2, तो 2 × 400, आर अपनी जगह रहने दो, इंटू एल एन v2/v1, तो बी से लेकर सी तक, ठीक है, v2 कितना है 8, v1 कितना है 2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 दूनी 800 आर एल एन 4। आर को अगेन आप 25/3 पुट करके सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 25/3। 25/3 मत पुट करो, क्योंकि 800 इंटू 25/3 आपको पता है 800 से कटेगा नहीं, तो मजा नहीं आएगा ना देखने में, तो आर को आर ही छोड़ दो। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आर को आर ही छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये सवाल मैंने रैंडमली उठाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 900 आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय गैस बी से लेकर सी के लिए। एक बार इसको देखिए एक बार, ठीक है सर। सर बी से सी तक डेल्टा यू बताओ, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए से बी की एनालिसिस ये हो गई, बी से लेकर सी तक की एनालिसिस ये हो गई, सी से लेकर ए तक की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अबे तुम आर की चिंता मत करो, आर सवाल में दे रखा होगा, लेकिन अभी क्या है, ये सवाल मैंने रैंडम डाटा बनाया है, रैंडम डाटा लिया है, पिकअप किया है, तो उस कारण से यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कई बार ना हो सकता है काट पीट के बढ़िया कुछ आए ना, लेकिन सवाल पेपर में अच्छा दे रखा होगा, तो सारी वैल्यूज आप पुट करना, आपका कट पिट के आंसर बढ़िया आएगा। लेकिन जैसे इसमें देखो 800 है, अगर मैं आर की जगह 25/3 पुट भी करता हूं, तो भी ये कटेगा नहीं ना यार। अगर ये कटेगा नहीं तो थोड़ा मजा नहीं आएगा ना यार। अगर मान लो यहाँ 900 होता तो मैं लिख देता 300 × 25, तो मजा आ जाता देख के, लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि डाटा ही वैसा है। तो आर को आर ही छोड़ दो, सवाल में आपको वैल्यू दे रखी होगी, क्वेश्चन में डाटा भी बहुत सिलेक्टेड बढ़िया डाटा दे रखा होता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। सी से ए तक की बात करते हैं, तो सर सी से लेकर ए, ठीक है, तो अगर मैं सी से ए को एनालिसिस करूं, तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, जो कि यहां से पास हो रहा है ओरिजिन से, तो y बराबर mx की स्ट्रेट लाइन दिख रही है। y पे क्या है, pv इक्वल टू nrt अगर मैं लगा दूं, तो सर y बराबर mx की है, y पे है वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम, और x पे है टेम्परेचर, तो ये आ गया एन आर अपॉन में p। तो ये हो गया सर हमारा स्लोप, है ना। देखो ना, y बराबर mx, y में है वॉल्यूम, x में है टेम्परेचर, तो
NR अपॉन में P, ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। और स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एन आर अपॉन में पी कांस्टेंट है। अब एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पी भी कांस्टेंट होगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा सी से लेकर ए तक के लिए, वेयर इज माय डस्टर, ये रहा, तो सी से लेकर ए तक के लिए अगर मुझे ये क्लियर हो गया, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा तो पी डेल्टा वी हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, सी से लेकर ए तक के लिए प्रेशर की वैल्यू कितनी है ना, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, नहीं दे रखी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखी है, मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। नहीं, नहीं दे रखी है ये, ठीक है, तो चलो पी को पी ही छोड़ दो। डेल्टा वी कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी से लेकर ए तक के लिए, तो 2 - 8 है ना, क्योंकि सी से ए की बात कर रहे हो तो फाइनल ए पे होगा, जो कि है 2 - 8, तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूं प्रेशर की वैल्यू सवाल में दी थी या नहीं दी थी। नहीं दी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आ गया -6p। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना ये, बताओ। एक काम करें क्या, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम लोग बात करते हैं सी से लेकर ए तक के लिए। तो सी से लेकर ए तक में मैं क्या बोलूंगा, सर सी से ए में अगर आप बात करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो ओरिजिन से पास हुई है ना। ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देखो हमें पता है पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। तो वाई एक्सिस पे है वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर, तो एन आर अपॉन में पी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये y बराबर एम एक्स वाली लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, y बराबर m इंटू एक्स, जहां पे m होता है स्लोप। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब हो गया स्लोप कांस्टेंट, तो मतलब एन आर अपॉन में p कांस्टेंट है, n तो कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब p यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है c से लेकर a तक के लिए। तो c से लेकर a तक के लिए मुझे ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। c से लेकर, क्योंकि ये सारी एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, प्रेशर जो है सी से लेकर ए तक के लिए कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय गैस होता है पी डेल्टा वी। अब आप यहाँ पे फंस सकते हो, कैसे सर, सर सवाल में प्रेशर की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, उसने बोला है 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ वॉल्यूम है, प्रेशर नहीं दे रखा। अभी तो टेंशन क्यों ले रहे, सवाल में तुझे एन की वैल्यू दे रखी है ना, हाँ सर एन की वैल्यू 2 है, 2 मोल है ना, तो मैंने कहा पी डेल्टा वी को लिख लो, सवाल में अगर एन दे रखा है तो इसको लिख लो एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो गया, एन आर डेल्टा टी। अब एन को आप पुट कर लो 2, आर को आर ही रहने देते हैं, डेल्टा टी को सी से 1 के लिए पुट कर लो, 2 - 8 -6, तो ये कितना हो जाएगा, -12 आर। तो -12 आर होगा आपका आंसर, एक बार चेक कर लो इस चीज को। तो अगर मैं बात करूं सी से लेकर ए तक के लिए, तो सी से लेकर ए तक के लिए मुझे समझ में आ रहा है सर, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये y बराबर mx वाली स्ट्रेट लाइन जैसा प्रतीत हो रहा है। y पे है देखो pv इक्वल टू किसके बराबर होता है, nRT, तो y एक्सिस पे है वॉल्यूम, y एक्सिस पे वॉल्यूम, x एक्सिस पे है टेम्परेचर, x एक्सिस पे टेम्परेचर, बचा क्या nr, और ये जो प्रेशर है इसको नीचे ले आऊं तो बटे p। तो सर ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये है y बराबर mx का ग्राफ, और सर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एन आर अपॉन में पी जो कि स्लोप शो कर रहा है ये कांस्टेंट होगा। अब एन तो कांस्टेंट होता है, आर तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब प्रेशर भी इस सवाल में क्या होगा मेरे भाई, कांस्टेंट होगा। तो सी से लेकर ए तक के लिए ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, जो कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आके बना लेगा पी डेल्टा वी। अब आपको मजा आ जाएगा, क्यों सर, एक गलती है क्या, प्रेशर तो दे ही नहीं रखा उसने, तो सवाल में मोल्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ना, प्रेशर अगर नहीं दे रखा तो टेंशन क्यों ले रहे हो, प्रेशर नहीं दे रखा तो पी डेल्टा वी को लिख लो एन आर डेल्टा टी। अब एन तो दे रखा है ना, मैंने कहा तो पी डेल्टा वी को मैंने लिख लिया एन आर डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर सवाल में नहीं दे रखा था तो मैं फंस रहा था, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब एन की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू आर ही रहने दो, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, सी से लेकर ए तक के लिए, तो सी पे टेम्परेचर है, ए पे टेम्परेचर है 100 माइनस सी पे टेम्परेचर है 400, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा हमारे पास 400 में से गया 100, 300 और 3 2 जा -600 आर, -600 आर। ये आपको नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा समझो। सी से लेकर ए तक की एनालिसिस ये थी कि सी से लेकर ए तक मुझे इतना समझ में आ गया कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर सी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस पी डेल्टा वी होता है। पी डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं एन आर डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई सी से लेकर ए तक के लिए? तो सर एन तो हमेशा 2 ही है ना। आर को आर रहने दो, आर की वैल्यू मान लो सवाल में आपको आर ही दे रखी है, ठीक है। डेल्टा टी कितना होगा सी से ए पे? तो सी पे हमारा जो देखो सी से ए पे मूव करो तो ए हमारा फाइनल टेम्परेचर बताएगा जो कि 100 है, इनिशियल टेम्परेचर सी पे 400 है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 600 आर। एक बार इसको नोट करिए, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, डेल्टा यू भी निकाल लेते हैं सी से लेकर ए तक के लिए। ये तो वर्क डन बाय गैस है सी से लेकर ए के लिए, जो कि ये आ गया है ना। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे, हाँ, सी से लेकर ए तक के लिए अगर मैं बात करूं डेल्टा यू कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आई गेस दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये होता है एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन में 2, ठीक है। सी से लेकर ए तक के लिए डेल्टा यू क्या होगा? एन एफ आर डेल्टा टी बटे 2। अब सर समझना, एन की वैल्यू उसने, मैं थोड़ा सा झुक के समझा देता हूँ। एन की वैल्यू उसने दे रखी है 2, एफ की वैल्यू मोनो एटॉमिक है तो 3 हो जाएगा, आर को आर रहने दो। सी से लेकर ए तक के लिए डेल्टा टी कितना होगा? सी से लेकर ए तक के लिए डेल्टा टी कितना होगा, है ना। हाँ, तो सर सी से लेकर ए तक के लिए डेल्टा टी हो जाएगा 100 -400 -300, -300, है ना। यहाँ पे भी -300 ही तो आया था बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये सॉल्व करके आ गया। इज इट विजिबल? हाँ विजिबल है। तो ये आ गया 3 3 जा माइनस का 900 आर। कितना आ गया? 3 3 जा माइनस का 900 आर। तो डेल्टा यू सी से ए के लिए आ गया -900 आर। एक बार नोट करिए इस चीज को, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया, सी से ए तक के लिए जो नेट वर्क डन है, नहीं नेट नहीं, सी से ए तक का वर्क डन, नेट तो पूरे साइकिल का हो जाएगा। सी से लेकर ए तक के लिए वर्क डन बाय गैस आ गया -600 आर, और सी से लेकर ए तक के लिए डेल्टा यू आ गया माइनस का 900 आर, ठीक है। सी से ए तक जो डेल्टा यू है वो कितना आ गया? माइनस का 900 आर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साफ सुथरा बना देता हूँ। ये 300 था और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो सी से लेकर ए तक के लिए वर्क डन बाय गैस यहां से सॉल्व होके यहाँ पे, और सी से ए तक के लिए डेल्टा यू ये रहा हमारा, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा मैंने करने की कोशिश की है। अब अगर मैं बात करूं सर, इसमें आप मुझे बताओ डेल्टा क्यू नेट कितना होगा? तो डेल्टा क्यू नेट तो वो होता है डेल्टा यू नेट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेल्टा क्यू नेट के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस मेरे पास है नहीं यार, ठीक है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेल्टा क्यू नेट हो जाएगा डेल्टा यू नेट प्लस डेल्टा डब्ल्यू नेट। सर ये तो बहुत सिंपल है, ए से लेकर बी तक के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डेल्टा यू कितना होगा? तो इतना होगा, ठीक है। बी से लेकर सी तक के लिए अगर मैं बात करूं डेल्टा यू कितना होगा? इतना होगा। और सी से लेकर ए तक के लिए मैं बात करूं डेल्टा यू कितना होगा? तो इतना होगा। तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। अगर मैं बात करूं डेल्टा यू नेट कितना होगा, डेल्टा यू नेट कितना होगा, ठीक है। नहीं यार, तिरछा मजा नहीं आता, ढंग से लिखो। अगर मैं बात करूं डेल्टा यू नेट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो डेल्टा यू नेट, तो ए से लेकर बी तक के लिए डेल्टा यू कितना है? 900 आर, 900 आर प्लस, ठीक है। ए से बी के लिए इतना हो गया। बी से सी के लिए डेल्टा यू कितना है? 0 0 प्लस, सी से ए के लिए डेल्टा यू कितना है? माइनस का 900 आर। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं माइनस का 900 आर। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गया, डेल्टा यू तो सर कट कट के 0 आ गया, है ना। देखो ए से लेकर बी तक के लिए डेल्टा यू, फिर बी से सी के लिए, फिर सी से ए के लिए, कट पिट के 0। अबे 0 तो आना ही था ना यार, क्यों? क्योंकि घूम फिर के उसी साइकिल में वापस आ गए हो, और एक कंप्लीट साइकिल में डेल्टा यूनिट हमारा हमेशा 0 आता है, ये तो बता चुके हो। सर वर्क डन नेट बताओ, है ना, डेल्टा डब्ल्यू नेट बताओ, ये बताओ कितना आएगा। मैंने कहा यार ये तो सिंपल है, ए से बी तक के लिए अगर मैं वर्क डन पूछूं तो वो 0 है, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस, सर बी से सी के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 800 आर एल एन 4, 800 आर एल एन 4 प्लस,
ठीक है, ए से बी हो गया, बी से सी नेटवर्क डन। अब सी से ए नेटवर्क डन बताओ, तो सी से ए नेटवर्क डन बाय गैस -600 आ रहे हैं, तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का 600 आर। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क डन। तो नेटवर्क डन ए से बी के लिए इतना, बी से सी के लिए इतना, सी से ए के लिए इतना, इन तीनों को ऐड कर दो तो जीरो में कुछ भी जोड़ो तो सेम बात ही है। तो ये आ गया 800 RLN4 -600 आर, ये नेटवर्क डन है। अच्छा